हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। और यहाँ पर देखिएगा ज़रा, हम थोड़ा सा आपको मीटर स्केल के बारे में कुछ अच्छा सा क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में लगातार 2021 से हमने देखा है, एक ट्रेंडिंग से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ट्रेंड से एकदम से। तो एग्ज़ाम में जा कर के कन्फ्यूज़न ना हो, इस वजह से हमने सोचा है कि हम हल्का सा टॉपिक वाइज टॉपिक आपको वीडियोस देते रहें, है ना। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बट पहले तो क्वेश्चन जरा समझिएगा। 2021 के सेमेस्टर 1 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, है ना। बाकी हम आपको ग्रुप में पीडीएफ दे देंगे। देखिए क्वेश्चन में बोला था डायग्राम शोज द बैलेंस पोजीशन ऑफ अ मीटर स्केल। तो इस डायग्राम में पता है क्या दिया गया था, ये 40 के मार्क पर ये 40 है और यहाँ पर ये बैलेंस पोजीशन में इसको दे रखा है ना। क्लियर, रूलर मीटर रूलर है और ये फलक्रम है आपका, है ना। हमसे बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो द करेक्ट पोजीशन ऑफ द स्केल व्हेन इट इज अ सपोर्टेड एट द सेंटर। मतलब हमसे बोला है कि जब हम इसको सपोर्ट कर दें सेंटर की तरफ, मतलब अगर हम इसको सेंटर की तरफ ले जाते हैं तो हमारी मीटर स्केल किस तरीके से हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, एक बात आप बताइएगा कि अगर सेंटर पे होता तो इस तरह से होता, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि जब ये 40 पर है तो ये क्या है, बैलेंस्ड है। बैलेंस है क्वेश्चन ने बोल दिया। तो अगर हम देखेंगे इस बात को, समझ पाइएगा आप इस बात को कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वेट होगा तभी तो ये बैलेंस है। ये पूरा इधर रूलर स्केल है, ज़्यादा रूलर स्केल है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेट लगा होगा, कुछ ना कुछ मास लटक रहा होगा, तभी तो ये बैलेंस है। नहीं, अब देखिए, अब ये इधर डिस्प्लेस हुआ, इट मीन्स स्केल में कुछ एक्स्ट्रा और मास क्या हो गया, ऐड हो गया स्केल का, रूलर स्केल का। तो यहाँ पर पहले से ही कुछ मास था जिसके कारण ये पूरा रूलर बैलेंस था। तो अब ये क्या होगा, इधर की तरफ टिल्ट कर जाएगा और यही आपका परम सत्य आंसर है। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। आई होप कुछ बच्चों को ये बात समझ आई होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको आ जाए। देखिए, ये बैलेंस ही जब ही करेगा जब यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ मास होगा। क्लियर, अदरवाइज तो बैलेंस ही नहीं करेगा ना। अदरवाइज तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है मिडिल में होती है रूलर मीटर स्केल के। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब इधर शिफ्ट होगी, जैसे कि अगर आपसे कहें ये मार्कर है और अब ये मार्कर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीचों बीच में होनी चाहिए, है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपके एग्जाम में आएगा एक क्वेश्चन, पक्का डेफिनेटली आएगा, आ रहा है अभी, है ना। ये यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर मास ज़्यादा है तो इस वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, हल्का सा इधर शिफ्ट हो जाएगी और ये क्या कर जाएगा, बैलेंस कर जाएगा, है ना। ये देखिए बैलेंस कर गया, ये देखिए हल्का सा इधर शिफ्ट हुई। अब अगर हम इसको बिल्कुल बीचों बीच ले आएंगे तो ये किधर, इधर टिल्ट हो गया, गिर गया, है कि नहीं है। तो थोड़ा सा ऐसे ही दिमाग लगाइएगा एग्जाम में, है ना। बच्चे प्रेशर में आकर के गलती कर देते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था, कब का पूछा था, एक सेकंड का देख ले। कहाँ पूछा था भाई, दिख जा मेरे को, ना दिख रहा क्या। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन पूछा है आपसे 2023 में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ज़रा देखेंगे ध्यान से। तो क्वेश्चन में पता है क्या पूछा है, ये देखिए ज़रा इस तरीके से ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोला है इन्होंने, देखिएगा कितने हद तक सिमिलरिटी है। एक मीटर स्केल है, वेट ऑफ 50 GF कैन बी बैलेंस एट 40 सेंटीमीटर मार्क विदाउट एनी वेट सस्पेंडेड ऑन इट। तो फिर से इन्होंने यही बात बोल दी कि एक मतलब कि 40 सेंटीमीटर के मार्क पे ये क्या कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है ना। विदाउट एनी वेट सस्पेंडेड ऑन इट, ये 0 है और ये यहाँ पर 100 है पूरा। क्लियर। और फिर हमसे क्या बोल रहा है, इज दिस रूलर इज कट एट इट सेंटर देन स्टेट विच पार्ट 0 to 50 सेंटीमीटर एंड 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ द मीटर रूलर विल बी वेट मोर देन 25 GF। तो ऑब्वियस ही बात है, सिंबल सा इसी पर देखिए सेम हूबहू, ये 2021 और ये 2023। हम कुछ आपको ऐसी ही बातें दिखाने वाले हैं जिससे कि आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा पढ़ने का। तो अगर आप देखेंगे इसमें बोल दिया कि अगर हम 0 to 50 कट कर दें और 50 to 100, तो बताओ रूलर स्केल किधर टिल्ट होगा, इधर की तरफ या इधर की तरफ। एक नंबर का सवाल है तो हम बोलेंगे क्योंकि अगर हमने इसको कट कर दिया तो ये क्या होगा, इधर ज़्यादा लोड है तो इधर क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। इट मीन्स 0 to 50 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। बात समझ आई। अच्छा, इसी में अगला एक क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट मिनिमम वेट प्लेस्ड ऑन दिस मीटर रूलर कैन बैलेंस दिस रूलर व्हेन इट इज़ अ पाइवोटेड एट सेंटर। हमसे बोला है कि अगर हम इस मीटर रूलर को सेंटर पर पाइवोट कर दें
कहाँ पे कर दें भाई, सेंटर पर पाइवोट कर दें। जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, हमारा सेंटर कहाँ पर होता है, हमारा सेंटर होता है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर पर, क्लियर। और हमारा ये बैलेंस कहाँ पर था, 40 सेंटीमीटर पर बैलेंस्ड था। और इसका वेट कितना दिया गया था, 50 GF दिया गया था कि नहीं दिया गया था भाई, 50 GF दिया गया था कि नहीं। जहाँ पे बैलेंस होगा वहीं पर उसका रूलर का वेट होगा। तो एक तरीके से ये हमको कितना दिया गया था, 50 GF हमको गिवन था, क्लियर। अब हमसे बोल रहा है कि बताइए एक सेकेंड, हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कि बताइए हम इधर, जरा ध्यान से देखेंगे, इधर कितना वेट को हम, अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ करते हैं तो ये इधर टिल्ट करेगा। फिर से बात को समझिएगा, अगर हम इधर इसको शिफ्ट करेंगे इस साइड पर, ये क्वेश्चन इसी से प्रभावित होकर के बना है, फिर से ध्यान से रखिए, इसीलिए हम बोलते हैं PYQ लगाइए, PYQ लगाइए। तो अगर हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं ये चीज़ इधर टिल्ट करेगी। इट मीन्स बोल रहे हैं कि यहाँ पर कितना वेट ऐसा लटका दें जिससे कि मामला क्या हो जाए, सेटल हो जाए, क्लियर हुआ। तो मामला सेटल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना वेट वो करना पड़ेगा, तो उसको W' ले लेते हैं। अच्छा देखिएगा, आप क्या होता है, ये इधर से जो है कैसे हो रहा है, क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज, और ये कैसे होगा, क्लॉक वाइज। तो मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ एंटी क्लॉक वाइज इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ क्लॉक वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इंटू 50 GF, क्लियर। और ये हो जाएगा इधर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर इंटू W', ठीक है। 50 से 50 हमने कैंसिल कर दिया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हट गया, इट मीन्स 10 GF आ गया। अगर हम उधर 10 GF का वेट को सस्पेंड कर दें तो क्या हो जाएगा, मामला जो है क्वेश्चन, मतलब कि अगर हम इसको सेटल 50 पे भी करेंगे ना, मतलब अब हम इसको अगर 50 पे भी लाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 10 GF हमको सस्पेंड करना पड़ेगा। दोनों क्वेश्चंस में देखिए किस हद तक सिमिलरिटी है, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये बात पाएंगे कि सिमिलरिटी, एक भारी मात्रा में सिमिलरिटी है इन दोनों क्वेश्चंस में, क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और भी है, दिखाते हैं आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, ऐसे ही आपको हम नहीं कह रहे हैं कि ये करिए वो करिए, हम बिना सबूत के कुछ नहीं कहते। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन हमसे ये बोला गया है, इस बार सैम्पल पेपर में बोला गया है, देखिए ज़रा, ये खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर खूबसूरत सा है ये क्वेश्चन बेटा, ये देखिए है कि नहीं है, ये है ना। तो क्वेश्चन में बोल रहा है अ मीटर रॉड, एक सेकेंड रुकिएगा, हमसे बोला है मीटर रॉड मेड ऑफ अ कॉपर एंड स्टील आर शोन इन अ डायग्राम, वेट ऑफ अ कॉपर 10 न्यूटन एंड वेट ऑफ अ स्टील 8 न्यूटन, ऑन विच पार्ट डज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज। अब देखिए कितना प्रभावित होकर के क्वेश्चन ये दिया है इन्होंने, है ना, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिखने वाला है। ये 50 है, ये 0 है, और ये है 100, है ना। और हमसे बोला ये स्टील का पोर्शन है ना, और ये है आपका कॉपर का पोर्शन है। तो कॉपर जो है वो 10 न्यूटन का वेट, 10 न्यूटन का वेट इधर है, 8 न्यूटन का इधर है, ठीक है भाई। और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर लाई करेगी, ये पूछ लिया इन्होंने। कितनी गलत बात करी है भाई, बोल रहे हैं कि 0 से 50 के बीच में या 50 से 100 के बीच में लाए करेगा, है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज बिटवीन 0 to 50 और 50 to 100। तो आप सिंपल सा जवाब दीजिएगा कि देखिए, बहुत हमको घुमाइए नहीं, अगर इधर वेट ज़्यादा है, अगर इधर वेट ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगी, 0 to 50 के बीच में लाई करेगी, और यही हमारा परम सत्य आंसर है, क्लियर। फिर हमसे बोला जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफाई कर दो भाई, कैसे जस्टिफाई करना है ना, जस्टिफाई क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है, जस्टिफाई इस तरीके से हो जाएगा, जस्टिफाई इन द सेंस सॉल्व करना है क्या क्वेश्चन को। चलिए खैर, जस्टिफाई यही करना है कि भाई अगर इधर जो है वेट ज़्यादा है तो हम जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिधर वेट ज़्यादा होता है उधरी की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। इट मीन्स ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा 0 to 50 की तरफ, है ना, इधर 40 के पास जो है 40-45 कुछ ऐसे ही आएगा, है ना। आगे बात समझ में, चलिए
ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, चुनिंदा क्वेश्चंस, और एक दो क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं जरा प्रीवियस ईयर बुक से, तो आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में, आपको देख करके अच्छा लगेगा, है ना। एक सेकंड, ये है आपकी बुक। चलिए, अब जैसे आपसे पूछ लेगा डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स, तो आई थिंक आपको आता होगा। रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स की जो यूनिट होती है 1 न्यूटन मीटर होती है। अब जैसे कि कभी आपसे बोल दे कि ये न्यूटन मीटर क्या कभी जूल हो सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये जूल नहीं हो सकता है। एग्जाम में पूछे ना पूछे, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये टॉर्क होता है एक तरीके से, और ये R इंटू एफ होता है। क्लियर, जो कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जूल नहीं हो सकता है। क्लियर, जूल इस्तेमाल होता है स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए। तो चलिए, खैर ये चीज़ हो गई। अब इसको न्यूटन मीटर को जैसे अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो ये किस में हो सकता है, ये डाइन में हो सकता है, जैसे 10 की पावर 5 डाइन हो जाएगा, और मीटर हो जाएगा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। इट मीन्स 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। क्लियर, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि द रिलेशनशिप बिटवीन सीजीएस एंड एसआई यूनिट, ये क्वेश्चन 2021 सेमेस्टर 1 में पूछा गया था, तो हमने आपको बता दिया। चलिए, अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, वाई इज़ द जैक स्क्रू प्रोवाइडेड विद द लॉन्ग आर्म। जैसे आपने देखा होगा कभी भी रिंचेस जो होती हैं, जैसे आप कभी देखते होंगे, जैसे ट्रकों के बड़े बड़े बोल्ट्स जब हम ओपन करते हैं तो इनके जो जैक स्क्रू होते हैं, इट मीन्स ये जो इनका एक तरीके से लेंथ जो होती है जहाँ से इसको खोलने की बात करते हैं, तो ये बहुत लंबे लंबे होते हैं। रीज़न यही है कि जब भी क्या होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाती है, इट मीन्स हमको फोर्स कम लगाना पड़ता है, और मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, ईजिली हो जाता है। मूवमेंट मतलब कि टॉर्क जल्दी से प्रोड्यूस हो जाता है और वो घूम जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहे हो ना। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी चीज़ को, जैसे अगर हम उसकी लेंथ लंबी करते हैं तो हमें ईजिली जो है उसको घुमाने में हेल्प होती है बहुत। अगर छोटा होगा तो घुमाने में हेल्प नहीं होगी, है ना। बात समझ आई। चलिए, अच्छा आ ही गई होगी। ओके, अब आगे देखते हैं यहाँ पर, जैसे डिफाइन 1 kgf। खैर इतने सस्ते क्वेश्चन अब पूछेगा नहीं। अच्छा हाँ, जैसे कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ मोमेंट ऑफ फोर्स जब क्लॉकवाइज मूव करता है तो किस तरीके से होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब CW मूव करता है तो हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और ACW जब मूव करता है तो हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लास्ट ईयर पे, और इस साल के सैम्पल पेपर में भी दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया था, एक सेकंड हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं जरा, रुकिएगा जरा, हमें देख लेने दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, अ मूवमेंट ऑफ कपल हैज़ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द मूवमेंट ऑफ कपल इज टेकन, दैट इज़ अ पॉजिटिव। ठीक है, हम पॉजिटिव ही लेंगे, ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है जरा देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल है थोड़ा सा। अच्छा, लोग मतलब कि होता क्या है कि जब हम जैसे एग्ज़ाम आते हैं तो हम कई सारी चीज़ें देखना भूल जाते हैं। इसी वजह से हम आपको ये बोल रहे हैं कि इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस को अगर हम देख लेंगे तो आखिरी के समय पर हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलो भाई देख लेते हैं। अच्छा हाँ, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे सर्कुलर लेमिना पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करती है। तो आप एक काम करिएगा, एक सेकेंड, आपकी बुक कहाँ है। चलिए, आप देखिएगा सलीना में, आप लोग जाइएगा कॉन्टेक्स्ट पे, और उसकी जितनी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटीज़ हैं सबको एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर, तो ये भी ध्यान रखिए। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए, अब जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मतलब ये सारी बातें हो गई। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी है। क्या है एक चीज़, कुछ एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, एक क्वेश्चन आपसे लगातार जो है पूछा गया है कई बार से, वो क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, इस तरीके का जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कई बार इन द सेंस कि मतलब इस तरीके का क्वेश्चन ट्रेंडिंग पे है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी जैसे पूछा गया है, नेम द फोर्स। देख लीजिए इस बात को, ये क्वेश्चन है, और इसको है ना थोड़ा सा रोक करके क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब हम जरा बताने वाले हैं, नेम द फोर्स विच प्रोड्यूस मैक्सिमम मूवमेंट अबाउट। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि किस पर जो है मैक्सिमम मूवमेंट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मूवमेंट ऑफ फोर्स किसके लिए कर रहा है,
तो हम देखेंगे ए, बी और सी में इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 12 इंटू 2 24 है ना, 12 इंटू 2.5 30 और 10 इंटू 4 40। तो आई थिंक हमें ये पता चलना है कि सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स ए के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्वेश्चन ने पहली बात हमसे यही पूछी थी कि किसके लिए कर रहा है, तो बोल देंगे द मोमेंट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम अबाउट ए। दूसरे में पूछ रहा है कि इसका जो है हमें कैलकुलेट करिए मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा एसआई यूनिट्स में। बारिश भी हो रही है और होते ही जा रही है। चलिए खैर, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए, काफ़ी बारिश है भाई आजकल, है ना, बिन मौसम बरसात। चलिए खैर, अच्छा अगर हम बात करें फोर्स कितना था, 10 न्यूटन था और डिस्टेंस कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी। सेंटीमीटर को मीटर में ले जाएंगे तो अपॉन में 100 हो जाएगा, इससे इसको कट कर देंगे, ये आ जाएगा 4 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 0.4 न्यूटन मीटर। क्लियर हुआ? तो ये निकल करके आ गया अपना मोमेंट ऑफ फोर्स एसआई यूनिट में। क्लियर हुआ? ये बेसिक सी बातें हैं भाई जो आपके एग्ज़ाम में पूछी ही जाएंगी। अच्छा देखिए, इसी का अगला क्वेश्चन जो है, इसमें पता क्या बोला है, हमको जो है एक सर्कल दे दिया और हमसे बोला है यहाँ पर एक हम फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स 20 न्यूटन का, और ये सेंटर ओ है और ये पॉइंट ए है। तो हमको इसका मोमेंट ऑफ फोर्स भी दिया गया है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ। कितना दिया गया है? अबाउट ओ। मोमेंट ऑफ फोर्स ये दिया गया है आपका 6 न्यूटन मीटर। क्लियर? तो हमें बताओ अबाउट ए कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ तक की ये इसकी रेडियस है, ये इसकी 2r हो जाएगी। अगर यहाँ तक का कितना है, 6 न्यूटन मीटर है, तो अगर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डबल हो जाएगी, इट मीन्स अगर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डबल हो जाएगी तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जो भी ओ के है। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ, ये डायरेक्टली हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। तो कितना हुआ, 2 इंटू 6 न्यूटन मीटर आ गया कितना, 12 न्यूटन मीटर। क्लियर? आप कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो पता हम क्या करते, पहले इसकी रेडियस निकालते, फिर रेडियस से ये वाली मतलब रेडियस का डबल करते, डायमीटर निकालते, और जब डायमीटर निकल आता तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाती और ये फोर्स हो जाता। तो हम डायरेक्टली मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए निकाल देते, और ये हमने डायरेक्टली ही आपको बता दिया किस तरीके से हमने फाइंड करना है। क्लियर? चलो भाई, देखिए पेपर आउट कर रहा हूँ मैं एक तरीके से, ध्यान रखिएगा पेपर बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता दें जो एग्ज़ाम में हूबहू आपके वही रखी हों, है ना, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम में जाएं तो अपने आप को बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे कि अरे ये बातें तो हमने पढ़ करके रखी हैं। क्लियर? चलिए खैर, इसमें यही है, और एक दो फलक्रम मतलब इसमें जो है क्वेश्चन लगा लीजिएगा फलक्रम वाले, इस तरीके के बेस्ड हम आपको ये बुक प्रोवाइड कर देंगे आप लोग, है ना। तो अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चंस करते हैं। अगला चैप्टर है वर्क, पावर और एनर्जी। इस चैप्टर में इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा अब क्या ही पूछ लेगा भाई, क्या पूछ लेगा, मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है अब क्या ही पूछ लेगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम पढ़ लीजिएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और बुक को पास में रखिए। बुक से एक पॉइंट हुआ, क्योंकि बुक से बाहर तो होना ही नहीं है, ये समझिए। लेकिन अब होता क्या है ना कि हमें पता नहीं चलता किस तरीके से हमें पढ़ना है लास्ट मोमेंट पे, तो हम उसके लिए आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जो भी हमसे कोशिश होगी, हम आपके लिए हर चैप्टर वाइज जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे हम बनाने के लिए तैयार हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अच्छे से करिए एग्ज़ाम, अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।